नवम अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान पिछले 2 श्लोकों में कही गई बात को दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। उसमें भगवान आकाश के अंदर जो वायु है उसका दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें आकाश और वायु का जो संबंध है वही परमात्मा और जीव का संबंध है, वही परमात्मा का और संसार का संबंध है। ये बात भगवान ने बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ रखी है। यहाँ भगवान कहते हैं यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। श्लोक का अर्थ है जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। इस मान लो के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखो अभी इसका हम खोलते हैं धीरे धीरे। भगवान ने कहा यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। इसमें पहले ध्यान देने वाली बात जो श्लोक में वो ये है कि जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, कहीं निस्पंद रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है, आदि आदि, पर किसी रूप से भी चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम हो सकती है, कहीं चलती हुई मालूम हो सकती है, तो भी है आकाश में ही। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह ही नहीं सकती। ये तो हो गया दृष्टांत। सिद्धांत क्या है? ऐसे ही तीनों लोकों और 14 भुवनों में घूमने वाले स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी भगवान ये कह रहे हैं कि सब मेरे में ही स्थित रहते हैं। आप लोगों का शायद इस तरफ ध्यान जा रहा है कि नहीं। मैंने कल भी ये बात कही थी, एक ये बहुत ही महत्व की बात चल रही है। एक होता है कुछ करके पाना, एक होता है भावना करके उपलब्ध होना, और एक तीसरी बहुत गहरी बात होती है कि अगर आपकी बुद्धि में एक बात समझ में आ जाए तो आपकी दृष्टि बदल जाती है। यहाँ पे भगवान जो बात कहने जा रहे हैं वो बात बहुत फटाफट काम बनाने वाली है। जैसे एक बात मालूम पड़ जाती तो हमारी भावना बदल जाती है। ऐसे करके किसी चीज़ को हम अपने स्वास्थ्य के लिए हितकर मान रहे होते हैं। हमारी ये साक्षी बिटिया बता रही थी एक बार कि जब इसने डाइटिशियन का कोर्स किया था और हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती थी, पेशेंट आते थे, तो उसने बताया कि जिस पेशेंट को जिस चीज़ के खाने से जो उसका रोग है वो बढ़ता है, अक्सर करके देखने में ऐसा आता है कि उसको उसी चीज़ को खाने का शौक होता है। तो बोलते हैं ना बद परहेजी, पर उसको जानकारी नहीं रहती है। हमारे एक साधक जिनका शरीर अब तो छूट गया, उनको जोड़ों का दर्द हमेशा रहता रहा, तो वो रोजाना उनका नियम था शाम को दही खाना, जबकि आयुर्वेद में बोलते हैं शाम को दही नहीं खाना चाहिए। तो उनको जो बीमारी थी उसमें विशेष करके वो उनके लिए प्रतिकूल था, पर वही खाते थे। तो उस एक बार उनको किसी प्रामाणिक डॉक्टर के द्वारा, विशेषज्ञ के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा ये बात मालूम पड़ जाए कि ये जो कर रहे हैं ये भूल है उनकी। तो जब व्यक्ति को सही जानकारी मिल जाती है और उस जानकारी पे विश्वास हो जाता है, बड़ी बात यह है कि विश्वास हो जाता है ना। कोई भूल हो रही होती है तो आदमी भूल रिपीट करता रह सकता है। और एक बात बताएं आपको कि हर इंसान से हर भूल नहीं होती है। इंसान से पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार ही कुछ भूलें होती हैं, वो उसकी आदत में रहते हैं, संस्कारों में रहते हैं, और वही भूल उसकी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है ना। किसी ने मुझसे बोला कि हमारे मन में ये खराब विचार आ गया था, हमारा ऐसा हमसे गलती हो गई, अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि गलती से रिवर्स हो कि नहीं हो, क्योंकि हमारे कारण दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित हो गया, आदि आदि बात तो पूरी खोल के बता नहीं सकते। तो हमने कहा कि देखो अगर आपने अपने को ठीक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं जानता हूँ ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं ऐसी रहती हैं कि 10 साल बाद भी आप मिलोगे और आप यही द्वंद्व की बात करोगे। ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर दृढ़ता से अगर आप वहाँ से ना हटे और आपने अपना माइंड चेंज नहीं करा तो बोले मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला आपको कम से कम एक व्यक्ति के ऊपर पूरी श्रद्धा, विश्वास
वो प्रमाण बुद्धि होना चाहिए। अब बताओ संसार में सबसे बड़ा कौन होगा? भगवान। और वो भगवान की साक्षात वाणी है। उस पर अगर हम विश्वास कर लें, दृढ़ता कर लें, तो हमारी भूल मिट सकती है। वो भूल क्या है कि हमको इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि सारा संसार परमात्मा के अंदर है। ये समझने वाली बात है। कहीं भी 14 भुवन में चले जाओ, 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं। आपने देखे नहीं होंगे पर ग्रंथ में तो लिखे हैं। हमारी एक योगी बहन के मन में आ गया था एक बार ऐसे। उनका नाम कविता जी था, उज्जैन में रहती थी। उनके मन में ऐसा आ गया था पूर्व जन्म में कि किसकी क्या साधना है मालूम नहीं पड़ता है। उनके मन में आ गया कि जो लोगों की बात कही जाती है, एक बार कभी इनका दर्शन होना चाहिए। तो बस क्रम शुरू हो गया। संकल्प जो है, साधक को सोच समझ के संकल्प करना चाहिए। रमन महर्षि जी बोलते हैं समय आने पर वो संकल्प पूरे होते हैं। संकल्प भी एक प्रकार का पावर है। आपका अंदर का जो आध्यात्मिक बल होता है, वो जब किसी संकल्प से जुड़ जाता है तो वो प्रकृति के अंदर शोभ उत्पन्न करने लगता है। ये क्या है? ये दुनिया क्या है? कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी का संकल्प है और कुछ भी नहीं है। ऐसे संकल्प को होल्ड करना एक चीज होती है। देखो मैं आपको सिद्धि का रहस्य बता रहा हूँ। हालांकि ये सब बताने नहीं चाहिए चीजें, पर अब प्रसंग निकला तो बता रहा हूँ सिद्धि कैसे होती है। ये लोग जो जप करते हैं ना, तो ये सब विचारों से हट करके एक विचार पे टिकते हैं। कोई राधा कृष्ण बोलता हो, चाहे सीताराम बोलता हो, चाहे जय माता दी बोले, चाहे नमः शिवाय बोले, वो क्या करता है? सब विचारों को हटा के एक विचार, सब विचारों को हटा के एक विचार। जप करते हुए समय माला हाथ में ली हुई है, लेकिन ध्यान दूसरी तरफ सब जगह जाता है, विचार आते रहते हैं, लेकिन वहां से हटा के नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बड़ी एक्सरसाइज है अपने आप में जप करना भी, क्योंकि दूसरे विचार वहां से हटाना हटाते हैं आपको और आप वहां के टिक जाते हैं। इससे क्या होता है? मन में एक सामर्थ्य पैदा होती है। हम बता रहे सिद्धि किसको कहते हैं। क्या सामर्थ्य पैदा होती है? कि किसी एक विचार को होल्ड करना। अब यहाँ किस विचार को होल्ड किया साधक ने? नमः शिवाय को, अथवा सीताराम को, अथवा राधे श्याम को, अथवा जय माता दी को। किसी एक थॉट को उसने होल्ड किया हुआ है। वहां से हट रहा है विचार, फिर वापस ला कर देता है। अब उसको एक विचार को होल्ड करने की धीरे धीरे सामर्थ्य आती है। ये आधा एक घंटा करने वालों को नहीं आ पाती है। ये जो 3 से 6 घंटे साधना करते हैं उनको आती है जनरली ऐसे। क्योंकि ये भी थोड़ा सा मन को भी जो है ना कवर करना हो तो बहुत जल्दी कवर नहीं होता है, टाइम लगता है। तो 3 से 6 घंटे तक साधना जो करते हैं, तो फिर देखते हैं कि उनका धीरे धीरे ये सामर्थ्य उनके अंदर उत्पन्न होती है। तो ये सामर्थ्य उत्पन्न होने का परिणाम क्या? देखो सिद्धि किसको बोलते हैं बता रहा हूँ आपको। तो एक विचार को आपने किया और दूसरा विचार आपको नहीं आया और वो विचार टिक गया, तो आप देखेंगे कि प्रकृति के अंदर एक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। उससे संबंधित जितने लोग होंगे, आपके निकट के लोग जो होंगे, जिनके लिए आप संकल्प कर रहे हो, जिसके लिए जो साधन है, वो सब चीज़ें अपने आप धीरे धीरे उसमें ऐड होने लगती है। ये करना नहीं चाहिए साधक को, पर बता रहा हूँ कि सिद्धि क्या होती है। साधक को तो सिद्धि के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो जो संकल्प आपका एक थॉट जो होता है, वो ऐसा परिवर्तन करता है कि वो परिस्थितियों का निर्माण कर देता है, वो साधनों का निर्माण कर देता है, और जिनके लिए संकल्प है उनकी भाव दशा बदल देता है। उसमें इतनी ताकत होती है कि प्रारब्ध के अंदर छेद कर देता है। कई लोग बोलते हैं प्रारब्ध बदलता है कि नहीं बदलता है। तो मंद और मध्यम प्रारब्ध में अगर भेदन करने की सामर्थ्य है, तो उस साधक में जिसकी एकाग्रता शक्ति। एक जगह तो रमन महर्षि जी कहते हैं एकाग्रता के अलावा चाहिए क्या? एकाग्रता सब कुछ है। अगर आपका मन 100% श्री कृष्ण पे एकाग्र हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि श्री कृष्ण साक्षात प्रकट नहीं हो जाए। बताया था ना पहले भी, बिल्लोरी कांच होता है, लेंस होता है, तो सूर्य की किरणों को एकाग्र करके कागज पे एक पॉइंट पे लाते हैं, तो वो कागज रहता है लेकिन वो जल जाता है। क्यों? वो किरणें सारी वहाँ एक पॉइंट पे आ गई। तो सारी ऊर्जा आपकी एक विचार पे आ गई, और आपको दूसरा कोई विचार नहीं है, एक ही विचार है, एक ही भाव है। और जब वो कुछ समय तक रहेगा, जैसे बिल्लोरी कांच आपने देखा होगा, लेंस, कि उसको भी एकाग्र करो तो कागज पे सेंटर बन जाता है वो, लेकिन लगातार जब कुछ देर तक रहता है तब जाकर के कागज जलता है उससे। इन द सेम वे, आप जब कहीं कंसंट्रेट करें और टिके रह सके, मन का टिकना तो कठिन है,
चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बदवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सदुष्करम। अर्जुन भगवान से कहता है कि भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, वायु से भी चंचल है, और इसको वश में करना बड़ा कठिन है। तो भगवान भी कहते हैं हाँ, निसंदेह मन को वश में करना कठिन है। भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, पर भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। एक तो जहां आपका मन फंसा हुआ है संसार में, वहां से निकालो उसको, बहुत जरूरी है। साधना में सफलता नहीं मिल पाएगी। संसार में कहीं मोह नहीं होना चाहिए। रहो सबके साथ, खूब सेवा करो, सबसे प्रेम करो, लेकिन मोह किसी में नहीं होना चाहिए। मोह तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा आध्यात्म की। मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में थोड़ा मौका मिलने की बात है, थोड़ा परखने का मौका मिलेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि संसार में कोई आपका है नहीं, हो सकता नहीं। ये सब स्वार्थ का संसार है ना। हम कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, है ना। मानो कोई लड़की है तो पहले अपने पिताजी में फंसी हुई है, मेरे पापा, है ना। फिर वो उसकी शादी हो गई, मेरे ये, है ना। मेरे तो बोलना ही नहीं चाहिए कभी भी, जहाँ तक हो सके मेरा तो बोलना ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट उनके बारे में जो, है ना, मानो जिसके पति का जो नाम हो, नाम तो महिलाएं बोलती नहीं है, तो उनका जो सरनेम हो वो बोलो। तो अब वो आपने बोला कि मिस्टर एक्स, आने वाले मिस्टर एक्स जान, मेरे पति आने वाले काय को बोलते हैं, मिस्टर एक्स बोलो ना, ऐसे ज़्यादा अच्छा हुआ है। कोई पूछे कौन है मिस्टर एक्स, बोले मेरे पति, तो जिसको मालूम है वो तो पूछेगा नहीं ऐसे। तो संसार में मेरा मत मानो किसी को, जल्दी जल्दी सुधारते जाओ अपने को, टाइम नहीं है, मौत कभी भी आ जाएगी। मैं बात कर रहा था इससे साधक से, मैंने कहा ये 60 से 80 साल की उम्र जो है मरने की उम्र है, तैयार हो जाओ। मैंने नहाने कितने लोगों को देखा मर गए, आप लोग नहीं देखते हो क्या? वो सारे पहचान के लोग मर गए, सब 60 से 80 में मर गए। वो थोड़े से लोग 80 के ऊपर जाते हैं, 80 सेंचुरी वेंचुरी वाले जमाने गए, अब 60 से 80 में जाते हैं। मरने की उम्र आ गई जिन लोगों की, वो समझ जाओ। ज़्यादातर लोग अपने साथ वही वाले हैं, कई लोग थोड़े 5-10 साल और कम वाले होंगे, ठीक है। कुछ और बच्चे भी हो सकते हैं, और अच्छी बात है, जितना जल्दी काम बना उतना बढ़िया है। जैसे तो ज़्यादा देर नहीं करना है, काम बनाना है। मन आप अपने मन में पक्का कर लो, है ना। एक साधक उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहाए धोए, बढ़िया चाय पी लें, उसके बाद बैठ करके उनको एकदम मन एकाग्र हो जाए, बोले संसार में कोई मेरा नहीं है, मेरा हो ही नहीं सकता, हे प्रभु केवल आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। आप तो राम राम जप करते हैं, वो 10 बार ये वाला जप करता था। ये वाला जप राम राम जप से अधिक प्रभावशाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये ज्ञान का जप है। उपासना समय आने पर रंग लाती है, ज्ञान तत्काल रंग लाता है। इसलिए सत्संग का महत्व सबसे अधिक माना गया है, तपस्या से भी अधिक सत्संग का फल माना गया। अगर आपकी बुद्धि बदल गई तो बात उसी समय बन जाएगी। अब यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, केवल बुद्धि बदल रहे हैं। हमारे युग पुरुष जी महाराज कहते हैं भगवान गुरुदेव जो हैं वो किसी को कुछ देते नहीं है, आत्मा नहीं देते, आत्मा तो ऑलरेडी आपके पास है। और ज्ञान भी नहीं देते, ज्ञान तो आपका स्वरूप ही है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। तो फिर क्या करते हैं गुरु जी? बोले गुरुदेव जो है केवल आपकी बुद्धि बदलते हैं, वो अज्ञान हट जाता है बुद्धि में से, तो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप थोड़ा इस बात पे ध्यान दो, इस बात पे एकाग्र हो कि संसार में जो कुछ भी है सब किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। 14 भुवन में, यहाँ की बात नहीं, नीचे ऊपर सर्वत्र। क्योंकि मरने के बाद ज़्यादा लोग मुक्त नहीं होते, अधिकांश साधक फिर लोकों में जाते हैं। फिर कभी किसी लोक में जाओगे तो याद करोगे, अरे स्वामी जी ने बोला था कि मुक्त नहीं होते, लोक में चले जाते हैं, है ना। तो रमन महर्षि जी ने भी ये बात कन्फर्म की है। क्या बहुत कम लोग, क्योंकि इसके लिए इंटेंसिटी बहुत चाहिए ना, बहुत कम लोग हो पाते हैं। तो बहुत जैसे अपन देखते हैं ना, टफ कंपटीशन होती है, 1% रिजल्ट, इतने सारे स्टूडेंट बैठे, 1% सिलेक्ट होंगे। परसेंटेज क्या चाहिए? तो एक बच्ची मुझे बोल रही थी मेरा 79% बना, अगर 80 बन जाता तो मेरे को एडमिशन मिल जाती, जॉब नहीं मिल जाती, एडमिशन मिल जाती। तो 1% से तो मामला बदल जाता है। मैंने कहा एक की बात क्या, पॉइंट में फर्क पड़ जाता है, 0.4 बना 0.5 बना, इतने में फर्क पड़ जाता है सिलेक्शन में। तो यहाँ भी पूरी ऊर्जा लगा दो, यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ आपके अपने से ही कंपटीशन है कि अगर आपने पूरा मन नहीं लगाया तो लड़ गए।
कहे कबीर में पूरा पाया। माँ आनंदमयी कहती है पूरा दोगे तो पूरा पाओगे। थोड़ा मन संसार में रखोगे, थोड़ा भगवान में रखोगे, तो बस यही यही तो आदमी की लेतलाली चलती है कि आधा मन संसार में रखता है, आधा भगवान में रखता है, और उससे जिंदगी निकल जाती, काम बन नहीं पाता है, फिर अगले जन्म वापस आना पड़ता है। अब पिछले अच्छे पुण्य थे तो इस कारण से ये हो सकता है अभी बहुत बढ़िया मिल गया। आपको तो याद नहीं, हमको तो याद नहीं पिछले कितने पुण्य करके आप यहाँ पे आए। अब इस बार आपको पिछले वाले अकाउंट के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा पुण्य के ये भी मालूम नहीं है। अब अगली बार इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो फिर क्या करोगे। इसलिए संतों ने कहा, घर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तो तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। अंदर एक कहीं चुभना चाहिए बात कि मुझे अब काम बनाना है, इसे लगन लगना चाहिए। आपको संसार से वैराग्य होना चाहिए। कहाँ फंसे पड़े हैं मोह माया में, निकलना है, अब निकलना है। स्वामी जी ने बोला, एक व्यक्ति को ऐसा लगता था भगवान को पाना है मुझे, तो कैसे पाऊं, तो एकदम से दौड़ लगाता था, दौड़ता जाता, उसको ऐसा लगता था मैं भगवान की तरफ दौड़ रहा हूँ वो जब थक जाता था रुक जाता था। तो बोले कि वो दौड़ना तो बाहर प्रतीकात्मक था, वो अंदर की जो उसकी लगन थी वो उसको दौड़ लगवा देती थी। जैसे आपको भले रोड पे दौड़ मत लगाओ आप, लेकिन अंदर ऐसा निश्चय करो मुझे अब उस तरफ दौड़ना है। अब धीरे धीरे नहीं चलना है, फास्ट चलना है। तो फास्ट चलने का ये उपाय बता रहे हैं, भगवान की बात को समझ लो और उसकी धारणा करो। इसकी धारणा करो कि जो भी कुछ है सब भगवान के अंदर है। जैसे हवा चल रही है, रुकी हुई है, तेज है, मंद है ना, कैसी भी है, लेकिन है तो आकाश के अंदर ही। उसी प्रकार से ये सब कुछ 14 भुवन में जो कुछ भूत प्राणी स्थावर जंगम सब है ना। स्थावर मतलब जैसे पेड़, और जंगम मतलब जो चलने फिरने वाले प्राणी, वो तो जो रुके हुए और चलने वाले सब किसके अंदर है, उसी एक परमात्मा के अंदर है। वो निर्माण किससे हुआ है, जैसे वायु की उत्पत्ति आकाशाद वायोर, परमात्मा से ही सारे जीव उत्पन्न हुए हैं। इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। जैसे सोने से गहने, जल से लहरें, मिट्टी से मटका, उसी प्रकार से परमात्मा से ये सब ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अंश किसका है, ईश्वर का। दूसरी बात देखो, पॉइंट नंबर 1 हो गया, तो पॉइंट नंबर 2 नोट करो। वायु में आकाश नित्य स्थित बताने का तात्पर्य है कि वायु आकाश से अलग हो ही नहीं सकता। वायु में यह किंचन मात्र भी शक्ति नहीं है कि वो आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध है, अर्थात अभिन्नता है। ये भगवान इसीलिए दृष्टांत दे रहे हैं वायु का। वायु आकाश का कार्य है, और कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्न दिखता है, परंतु कारण से कार्य की अलग सत्ता होती ही नहीं। जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है, उस समय कार्य कारण में प्राग भाव से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। जैसे मिट्टी में मटका है, इसलिए मटके से मिट्टी, इसलिए मिट्टी से मटका बन पाया। आप मटका देख रहे हो तो मटका कुछ और नहीं है, मिट्टी ही है। वायु अगर देख रहे हो तो कुछ नहीं है, आकाश ही है। जीव को अगर संसार को देख रहे हो, जीव और जगत को, वो कुछ और नहीं, परमात्मा ही है। लेकिन हमारा ध्यान परमात्मा से हटके जीव के नाम रूप में चला गया, परमात्मा को भुला दिया, यही गड़बड़ हो गई। तो कह रहे हैं यहाँ पे उससे भिन्न है नहीं, हो सकता नहीं। हम परमात्मा से भिन्न हो नहीं सकते, भले भूल जाएं लेकिन भिन्न हम हो नहीं सकते। पॉइंट नंबर 3 ध्यान दें। जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात सब जगह घूमती है, ऐसे ही ये जीवात्मा भी जीवात्मा जीवात्मा है, परंतु यह गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपनापन कर लेता है। कह रहे हैं कि ये जीवात्मा है, ये गतिशील नहीं है। आप जो अपने शुद्ध स्वरूप में गतिशील नहीं हो। गतिशील कब हो जाते हो, जब प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो, भूल से अपने को व्यक्ति मानते हो, भूल से अपने को जन्मने मरने वाला शरीर मानते हो, तब आपके अंदर गति आती है। गति तो प्रकृति में है ना, स्वरूप में थोड़ी है। जब शरीर की गति इसको अपनी गति दिखने लग जाती है, गतिशीलता देखने पर यह नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है।
भले गतिशीलता दिख रही है लेकिन फिर भी ये स्थित किसमें है? परमात्मा में। कितनी मजे की बात है कि भूल आपसे हो रही है लेकिन भगवान के विधान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप भगवान से अलग हो नहीं पा रहे हो। भूल क्या हो रही है? प्रकृति के साथ अपने तादात्म्य करके मान लिया कि मैं एक व्यक्ति हूँ, आपने मान लिया कि मैं शरीर हूँ, इसलिए आपको ये लग रहा है कि मेरा आना जाना चलना फिरना जन्मना मरना बचपन जवानी बुढ़ापा हो रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं हो रहा है। वास्तव में आप परमात्मा में ही स्थित हो। इसलिए दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को नित्य सर्वगत अचल स्थाणु और सनातन बताया। अचलोयम सनातना, भगवान ने वहाँ स्पष्ट कहा कि अब जो मेरा अंश जीव है कैसा है, बोले ये सर्वगत है। भगवान ने वहाँ सर्वगत शब्द का प्रयोग भी किया है। सर्वगत का मतलब होता है जो सर्वत्र है। तो आप केवल एक शरीर में ही नहीं हो बल्कि सर्वत्र हो, अचल हो, स्थायी हो और जन्मने मरने से रहित सनातन हो। यहाँ शरीरों की गतिशीलता के कारण इसको हमने सर्वगत कहा है, अर्थात ये कहीं जाने वाला नहीं है बल्कि सब जगह पहले से ही पहुंचा हुआ है। यह स्थिर स्वभाव वाला है, इसमें हिलने डुलने की क्रिया नहीं है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यह प्राणी अटल रूप से नित्य निरंतर मेरे में ही स्थित है। देखो बड़ी बात इसमें एक अच्छी यह है कि परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को आप प्राप्त ही हो, केवल आपको भ्रांति हो रही है, भ्रांति को मिटाना है, भूल को मिटाना है, भ्रांति को मिटाना है। परमात्मा नित्य प्राप्त ही है। कब मिलोगे, कब कृपा करोगे? भगवान बोले कृपा कर रखी है, थोड़ा ध्यान दो। हमारे पूज्य स्वामी जी बात कहा करते थे कृष्णानंद जी महाराज कि भगवान से ये प्रार्थना मत करो कि कृपा करो, भगवान ने कृपा कर रखी है तो कृपा पे ध्यान दो। एक बार एक महिला को मैंने बोला कि अपने बच्चे से प्रेम करोगे तो उसको अच्छे संस्कार दे सकोगे, डांट के थोड़े संस्कार दिए जाते हैं। तो वो मुझ पे नाराज हो गई थी, बोले स्वामी जी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं माँ हूँ, आपको भी मालूम नहीं है, क्योंकि आप माँ नहीं हो तो आपको मालूम नहीं है कि माँ क्या होता है। बोले माँ बच्चे को प्यार करती नहीं है, बच्चे को प्यार किए बिना रह नहीं सकती है। ये भगवान ने उसके अंदर ऐसा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डाल रखा है जिसको बोलते हैं ना हार्डवेयर, कि वो चाहे कि मैं बच्चे को प्यार नहीं करूं तो उसके हाथ में नहीं होता है। बोले सिखाना पड़ेगा क्या मेरे को आपको? मैं तो हमेशा बच्चे के हित का ही अनुसंधान करती हूँ। कोई भी माँ होगी बच्चे के हित का अनुसंधान करती, तो उसको सिखाना पड़ता है क्या? तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप परमात्मा से अलग हो नहीं और हो सकते नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि तीनों लोक और 14 भुवन में घूमने वाले जीव की परमात्मा से भिन्न किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे मटके की मिट्टी से स्वतंत्र सत्ता नहीं है, कपड़े की सूत से स्वतंत्र सत्ता नहीं है, गहनों की सोने से स्वतंत्र सत्ता नहीं है, लहरों की जल से स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और इसी प्रकार से वायु की आकाश से स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आकाशाद वायु, आकाश से उत्पन्न हुआ है। तो बोले इसी प्रकार जीव की परमात्मा से स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और बल्कि जो 14 भुवन है इन सब की परमात्मा से स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो कह रहे हैं कि किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और हो भी नहीं सकती। तो बोले अरे भूल से हम भगवान से स्वतंत्र हो गए इसीलिए बंधन में आ गए। स्वतंत्र हुए नहीं हो, होने की भ्रांति हुई है। तो देखो आपका बहुत सारा काम तो वैसे ही बन गया। अगर मानो आप भगवान से दूर हो गए होते तो पास जाना पड़ता है ना। ऐसे योग शास्त्र में कहते हैं कि जीव जो है परमात्मा से विमुख हो गया, परमात्मा के सम्मुख होना है उसको, तो परमात्मा को पाना है उसको। तो कहते हैं कि परमात्मा से दूर जा ही नहीं सकता है ना वो, जब सब जगह जहाँ जाएगा वहीं परमात्मा विराजमान है। तो बस आपको अपने अंदर इस विवेक को जगाना है कि हम परमात्मा से अलग है नहीं और हो सकते नहीं। यहाँ पे आगे बतला रहे हैं कि सब योनियों में घूमते रहने पर भी वह नित्य निरंतर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप इसको साधारण बात में समझो, ये बताई जा रही जो कि ये सिद्धांत है कि आप चाहे किसी भी योनियों में घूमते रहो, चाहे नरक स्वर्ग में कहीं भी जाते रहो, लेकिन आप परमात्मा में ही रहते हो। तो बोले रहते हैं तो फिर क्या, रहते तो हो लेकिन आपको मालूम नहीं है। ये मालूम पड़ जाए और उस तरफ ध्यान चला जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये खास बात है। अभी हम अपने को समझते हैं कि हम नरक में, अभी हम स्वर्ग में, हम इस दुनिया में, उस दुनिया में, इस लोक में, उस लोक में। अगर एक थॉट केवल आ जाए
कि हम परमात्मा हैं। इतना एक थॉट जो है बहुत क्रांतिकारी है अपने आप में। कौन सा विचार? कि मैं परमात्मा में हूँ। यही बात यहाँ समझाई जा रही है। विचार आने से सारे विचार अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि दो चीज एक साथ नहीं हो सकती है। यहाँ तो आप परमात्मा में हो, यहाँ तो संसार में हो। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में, अप्रोक्षानुभूति ग्रंथ में ये बात कही है कि जो अज्ञानी होता है वो तो आसन पर बैठता है। आप बैठते हो कि नहीं आसन पे भजन करने के लिए? बोले अज्ञानी तो आसन पर बैठता है, कोई सिद्धासन में है ना, कोई पद्मासन में, कोई सुखासन में। अज्ञानी तो आसन पर बैठता है, और ज्ञानी किसी आसन पर नहीं बैठता है। ज्ञानी तो अपनी आत्मा में बैठता है। आसन कौन लगाएगा? शरीर लगाएगा ना। तुम शरीर हो क्या? अपने को शरीर मानोगे तो मानोगे मैं सिद्धासन में बैठा हूँ, पद्मासन में बैठा हूँ, सुखासन में बैठा हूँ। वहाँ पे उन्होंने योग की जो सब चीज़ें हैं, यम नियम, उन सब का उन्होंने व्याख्या की है कि आसन क्या है, ज्ञानी का प्राणायाम क्या है, ज्ञानी का प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, सब बताया वहाँ पे। तो वो बताते हैं वहाँ पे आसन क्या है। बोले ज्ञानी जो है वो सिद्धासन पद्मासन में नहीं बैठता, ज्ञानी तो अपने स्वरूप में बैठता है। घटना याद आ गई, एक बार अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वालों ने अपना संस्मरण सुनाया कि हम जो है गाड़ी में बैठ कर के एक महात्मा जी से मिलने जा रहे थे, शंकरानंद जी महाराज से, कोई बड़े से महापुरुष होंगे उनके समय के। जब ट्रेन में चढ़े तो बैठने की जगह नहीं थी। कम दूरी की यात्रा में रिजर्वेशन कराता नहीं व्यक्ति, 2 घंटे 4 घंटे का हो तो फिर ट्रेन में बैठ के जाता है। तो जब अंदर गए तो देखा बैठने की कोई जगह नहीं। जहाँ बैठने की जगह वहाँ भी लोग लेटे हुए हैं ऐसे। मैंने कहा ठीक है, आप किसको क्या बोले? तो धीरे से बैठ गए, टिक करके बैठ गए। तो उस जो व्यक्ति लेटा हुआ था उसको लगा कि यार ये महाराज बैठ गए हैं, इससे मेरे सोने में बाधा आएगी। तो वो जानबूझ करके ऐसा ड्रामा करे जैसे नींद आ रही है, और वो महाराज जी को लात मारे ऐसे। अब महाराज जी बोला अभी क्या ऐसे बहस करेंगे, कुछ बोले नहीं। पर वो बार बार लात मारे तो उनको अच्छा नहीं लगा, और वो खड़े रहने में थकावट लग रही थी तो बैठ गए थे। तो अंदर ही अंदर थोड़ा बुरा लगा ऐसा। तो बुरा लगा तो मन में थोड़ी खिन्नता आई। जब शंकरानंद जी महाराज के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला क्या बात है? पेज रीडिंग कर ली उन्होंने, भाव देखा चेहरे पे, बोला क्या बात है? तो बोला महाराज जी वो ऐसे ऐसे हुआ ट्रेन में। तो बोले तुम बैठे गलत जगह थे। मतलब भाई कोई सोया हुआ उसके पैर के पास बैठोगे तो पैर मारेगा इसे आपको, ये अर्थ उसका होता है। पर महापुरुष सामान्य अर्थ वाली बात नहीं बोलते, उसमें कोई गूढ़ा अर्थ होता है। तो उनका कहने का अभिप्राय ये था कि तुम बैठ गए देह भाव में, इसलिए तुमको अपमान का अनुभव हुआ। अगर आत्म भाव में अपमान किसका, आत्म भाव में मान किसका? हमने देखा था ना पिछले श्लोक में, स्वामी जी ने व्याख्या में ये बात कही थी कि अगर आप अपने स्वरूप में टिक गए हो, आत्मा अनुभव हो गया है, तो आपको मान अपमान का अनुभव नहीं हो सकता। ये कसौटी है उसकी। मान अपमान जो है मन में बैठोगे तो अपमान महसूस होगा, और अगर मन में बैठोगे तो आपको मान अनुभव होगा। अगर आप स्वरूप में बैठ गए तो मान किसका अपमान किसका? आप तो मान अपमान होने वाले मन से परे हो गए, तभी तो समता आती है। तो ये बात यहाँ बतलाई जा रही है। तो गतिशीलता दिखने पर भी नित्य निरंतर परमात्मा में स्थिति रहती है। इसलिए दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने जीव को नित्य सर्वगत अचल स्थाणु और सनातन बताया है। यहाँ शरीरों की गतिशीलता के कारण सर्वगत बताया गया था। तात्पर्य यह हुआ कि तीनों लोकों और 14 भुवनों में घूमने वाले जीवों का परमात्मा से किंचित स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये हमको समझना है कि परमात्मा से हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। परमात्मा पाना नहीं है, परमात्मा में हम ओतप्रोत हैं, अंदर बाहर। परमात्मा के अलावा कोई जगह ही नहीं है, कहाँ जाओगे? ओतप्रोत है, पाना नहीं है, प्राप्ति है, पर ध्यान जाने की बात है। तो बोल रहे हैं सब योनियों में घूमते रहने पर भी नित्य निरंतर परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, परंतु प्रकृति के कार्य के साथ अपना संबंध मानने से इसका अनुभव नहीं हो रहा। बोले जब अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा है और रहेगा और उससे अलग नहीं हो सकते, देन क्वेश्चन अराइज, बोले फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, फिर परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया। आपने अपने को एक व्यक्ति मान लिया। व्यक्ति मानते हो इसलिए आप सुखी दुखी होते हो, मान अपमान होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता आपको लगती है, क्योंकि आप अपने को व्यक्ति मानते हो।
आप अपने को शरीर मान लेते हो, इसीलिए आपका कोई पति पत्नी हो जाता है, कोई आपके माँ बाप हो जाते हैं, कोई आपके बच्चे हो जाते हैं। ये प्रकृति से संबंध मानने के कारण परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। परमात्मा तो प्राप्त ही है पर अनुभव नहीं हो रहा उनका। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लिया आपका। जैसे कोई पास में रखी हुई वस्तु होती है, फिर भी नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि आप वहां देख नहीं रहे हो, बाहर कहते हैं कि एक बुढ़िया जो है अपनी कुटिया के बाहर सुई ढूंढ रही थी, तो लोग वहां से निकल रहे थे, देख रहे थे ये माता जी को ढूंढ रहे हैं। तो माता जी क्या ढूंढ रहे हो बेटा? सुई ढूंढ रहे हैं। बोले आपको नहीं दिख रही? बोले हाँ हम देखते हैं। तो काफी लोग इकट्ठे हो गए, माता जी सुई तो यहाँ दिख नहीं रही है, कहाँ गिरी थी, कहाँ गिरी थी? बोले बेटा वो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। बोले माता जी आप भी क्या झोपड़ी के अंदर गिरी, वो ढूंढ रहे हो बाहर? तो माता जी ने कहा आप सब लोग क्या करते हो? बोले तुम भी तो यही कर रहे हो। परमात्मा है कहाँ? आपके अंदर में, और आप ढूंढ कर रहे हो बाहर, संसार में लगे हुए हो। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि ये आपने प्रकृति जो आपकी है नहीं, हो नहीं सकती, उसको तो मान लिया है मेरा, और परमात्मा मिले कैसे? तो सुई को आप बाहर ढूंढ रहे हो, जो आपका है नहीं उसको मेरा मान करके बैठ गए। तो उसके साथ जो माना हुआ संबंध है उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने एक बात बताई थी कि एक बार ऋषिकेश में हम एक महात्मा जी के पास 8-9 महात्माओं के साथ पहुंचे। उन महात्मा जी को देवी का इष्ट था, देवी का, जैसे रामकृष्ण परमहंस को साक्षात होता था, उनको साक्षात होता था, एक बार नहीं हुआ था, होता था, मतलब बातचीत होती थी उनकी। तो एक महात्मा ने पूछा महाराज जी हमको भी माता जी के दर्शन हो सकते हैं? तो महाराज जी भाव में आ गए, भाव प्रधान रहते हैं भक्ति मार्ग के साधक, एकदम से लहर आ गई उनको। उन्होंने हाथ उठा के बोला 7 दिन में अगर माता रानी का अनुभव नहीं हो तो मेरी गर्दन काट देना। सब चुप हो गए, बोले महाराज जी क्या बोल रहे, गर्दन काट देना? पर एक बात है मेरी। वो एक बार में सब कुछ आ गया। बोले क्या बात है? बोले एक बात है कि इन 7 दिन में एक बार भी संसार में किसी को मेरा मत मानना। अगर किसी को मेरा माना तो फिर भगवान अनुभव नहीं हो, भगवान से मिले मिलाए हम, अनुभव नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि संसार से मेरापन छोड़ नहीं पा रहे हैं। मेरा कर्तव्य, करता हो तो कर्तव्य है, जीव हो तो बंधन में हो, अपना मानो मत किसी को, सब करने वाला करण करावनहार, राखा साईं एक, वो परमात्मा है, वही कर रहा है सब। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये मनुष्य शरीर में अपनापन न करे, मेरा में मेरापन न करे, तो इसको असीम आनंद का अनुभव हो जाए। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आनंद चाहते हो, हर व्यक्ति चाहता है आनंद, तो असीम आनंद का अनुभव हो जाएगा अगर केवल छोटी सी भूल का त्याग कर दे, शरीर में मेपना और शरीर के संबंधों में मेरापना नहीं करे। उसका सरल उपाय महात्माओं ने बताया है कि उसको ऐसा बोलो कि भगवान का है। बोले बच्चे किसके हैं? भगवान के। घर किसका है? भगवान का है। धन किसका है? बोले जो आपके पास है। बोले भगवान का, मेरा कुछ नहीं है। और एक बात समझ लो, भगवान का मानोगे तो ठीक है, नहीं तो गला पकड़ेगा आकर के, ये जब मरोगे तो पकड़ेगा कि मेरे को छोड़ के जा रहे हो। तो आप बोले मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तो आपकी गति बिगड़ जाएगी और आना पड़ेगा। यही जो आपको अभी सुख दे रहा है, वो मेरा मान करके जिसके कारण से तृप्ति हो रही है, यही आपको दुख देने वाला है। जिसके पास है ही नहीं विरक्त, वो क्या, इसीलिए तो साधु बन जाते लोग, विरक्त होते हैं। और साधु बन के भी लोग इकट्ठा कर लेते हैं पैसा। होना तो ये चाहिए। हालांकि बाहर के त्याग से कोई बहुत महत्व नहीं रहता, अंदर लालसा बनी रहे तो क्या मतलब है, फिर बंधन है। मुख्य बात यह है कि उसको मेरा मत मानो। तो यहाँ कह रहे हैं अगर ये मनुष्य शरीर में अपनापन न करे, मेरा में मेरापन न करे, तो असीम आनंद का अनुभव हो जाए। हमको एक महात्मा जी के साथ हम रहते थे, तो वो बोले हमारा ये आश्रम तुम संभालो। हमने कहा महाराज जी हमारे स्वभाव में नहीं, हमारा 2 स्वभाव है, संस्कार रहता है हर व्यक्ति का, एक सत्संग करना और दूसरा साधना करना, दूसरा हमारा स्वभाव नहीं है, ये संचालन हमसे नहीं होता। तुम बोला नहीं करना पड़ेगा ऐसे। तो हमने एक दूसरे महात्मा जी से पूछा, युग पुरुष परमानंद जी महाराज से। उनका वो एक महाराज जी बोल रहे हैं ये आश्रम तुम संभालो, हम तुमको अध्यक्ष बना रहे हैं, तुम ही संभालो उसको। मैंने कहा ये नई उपाधि लग गई हमको, है ना। जाने की उम्र में संसार को पकड़ो बहुत मुश्किल होता है, तो अब तो छोड़ने की उम्र है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, उनके पास कोई दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं, तुम योग्य दिख रहे हो इसलिए वो तुमको दे रहे हैं, उनका निर्णय सही है। लेकिन जैसे वो तुमको दे रहे हैं, खोज रहे थे कोई मिल जाए तो तुम मिले तो तुमको दे रहे हैं,
अगर तुम ले लोगे तो तुम भी खोजोगे फिर कि मैं किसको दूं। एक माता जी को मैंने देखा कि कोई उनको नई चप्पलें दे गया दो तीन, कि माता जी आप रखिए, किसी भक्त को पहनाना, ऐसा करके किसी को भी दे देना। बोले मैं क्या करूँगा बेटा, खुद ही करो। बोले नहीं माता जी हम ले आए, आप रख लीजिए। भक्त तो वह अपना उतारा करता है महात्माओं के ऊपर भी लेकिन अब वो माता जी के पास कोई भी आए, बेटा नई चप्पल है तुम ले जाओ, तुमको ज़रूरत हो तो। बोले माता जी मैंने भी दो थोड़े दिन पहले ली, मेरे को ज़रूरत नहीं है। और कोई आए फिर उसको, अब माता जी भगवान की बात करने की जगह चप्पल की बात कर ऐसे। तो मुझे महाराज जी ने बोला अगर ले लोगे तो फिर तुम भी सोचोगे कि मैं किसको दूं, नया झगड़ा खड़ा हो जाएगा। जो पहले के झगड़े वो कम है क्या, अभी वो तो मिटा लें पहले। ऐसे नए झगड़े खड़े मत करो, मन को उलझने मत दो, विवेक पूर्वक चलो कि मुझे उलझना नहीं है, मुझे तो इन चीज़ों से मुक्त होना है। यही बात यहाँ कही जा रही है। इस वास्तविक तत्व का अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मान लेना चाहिए कि सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सर्वथा परिपूर्ण है, वे परमात्मा ही मेरे हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं हूँ। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नारायण।